नमस्ते, दिस इज़ राधिका खंडेलवाल और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है, क्यों यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। आपको कौन सा साइज़ का खरीदना चाहिए, इसका आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, सब कुछ। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मेंस्ट्रुअल कप क्या है। सो मेंस्ट्रुअल कप एक पीरियड प्रोडक्ट है जो गर्ल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड्स अपने पीरियड्स के दौरान इसका यूज़ कर सकती है। तो हम जो पैड्स और टैम्पून्स यूज़ करते हैं वो ब्लड को सोक करते हैं, जबकि जो मेंस्ट्रुअल कप है वो ब्लड को अपने अंदर स्टोर करता है। और ये कप मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन का बना हुआ होता है, तो ये कप आपके शरीर के साथ में रिएक्ट नहीं करता और बिल्कुल सेफ है यूज़ करने के लिए। तो हम इजीली पैड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, फिर हम इसका यूज़ क्यों करें? क्योंकि रफली एक लाइफ टाइम में स्टार्ट से लेके अराउंड मेनोपॉज तक एक लड़की को 400 से 500 पीरियड्स आते हैं और एक पीरियड साइकिल अराउंड 5 से 6 दिन तक रहती है। एक पीरियड साइकिल में एक लड़की अराउंड 10 से 12 पैड्स यूज़ करती है। तो अगर आप ऐसे कैलकुलेट करें तो एक लड़की अपनी पूरी लाइफ टाइम में 4 से 6 हज़ार तक पैड्स यूज़ करती है। तो एक पीरियड साइकिल में अराउंड 10 से 12 पैड्स यूज़ करने की कॉस्ट कम से कम 150 to 200 आती है। अगर आप ऐसे पूरा कैलकुलेट करें तो एक लाइफ टाइम में एक लड़की अपने पीरियड्स में पैड्स यूज़ करते करते 45,000 to 60,000 तक रुपए खर्चती है सिर्फ पैड्स यूज़ करने में। जबकि जो एक मेंस्ट्रुअल कप होता है, आप एक मेंस्ट्रुअल कप को अराउंड 5 से 10 इयर्स तक यूज़ कर सकते हैं और एक मेंस्ट्रुअल कप की कॉस्ट होती है अराउंड 500 to 800 रुपीज़। तो अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं तो एक लाइफ टाइम में अराउंड आप 5 से 6 मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करेंगे। पूरी लाइफ टाइम में इसकी कॉस्ट आती है मैक्सिमम 4,000 to 5,000। तो ये बहुत ज़्यादा सस्ता है, बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। सेकेंड रीज़न है कि हम जो पैड्स वगैरह यूज़ करते हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते। उनको डिकम्पोज होने में, एक पैड को डिकम्पोज होने में कम से कम 500 साल लगते हैं। तो अगर हम हमारी पूरी लाइफ टाइम में 4 से 6 हज़ार पैड्स यूज़ कर रहे हैं तो इमेजिन हम कितना ज़्यादा मेंस्ट्रुअल वेस्ट, पीरियड वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तीसरा रीज़न है कि जो हमारे पैड्स और टैम्पून्स होते हैं उनके अंदर काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं, कभी कभी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस भी होती है और क्योंकि वो ब्लड को सोक करते हैं तो वो हमेशा गीले रहते हैं और इसी के कारण हमारी स्किन पे बाहर रैशेस और इरिटेशन क्रिएट होने लगता है। और क्योंकि वो ब्लड को सोक करता है वो बाहर की एयर के कांटेक्ट में भी आता है और इसी के साथ साथ हमें अजीब सी स्मेल, ऑडर वगैरह भी आने लगती है। जबकि जो मेंस्ट्रुअल कप होता है वो ब्लड को अपने अंदर स्टोर करता है, वो बाहर की एयर के टच में नहीं आता, तो इसीलिए हमें मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने से कोई स्मेल, कोई ऑडर भी नहीं आती और ना ही हमें रैशेस होते हैं। फोर्थ रीज़न है कि ड्यूरिंग योर पीरियड्स आप स्विमिंग, ट्रैकिंग करने में थोड़े से हिचकिचाते हैं, बट अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रहे हैं तो आप इजीली स्विमिंग, स्कूबा डाइविंग, ट्रैकिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल कप आखिर यूज़ कैसे किया जाता है, आप कैसे इसको अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले हमारी बॉडी की एनाटॉमी समझनी पड़ेगी कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक्चुअली कैसा दिखता है, कैसा वर्क करता है। सो लेट्स सी कि वो है क्या। तो यहाँ पे मेरे पास में ये डायग्राम है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का। सो इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे शरीर में 3 होल्स होते हैं, ठीक है। सो जो हमारा पहला होल है वो ये वाला होल है जहाँ से वी नॉर्मली पी, जहाँ से हम यूरिन निकालते हैं, दैट इज योर फर्स्ट होल। जो हमारा सेकंड होल है वो ये वाला होल है जिसको, जहाँ से हम जब बेबी को बर्थ देते हैं तो वो हमारा जो बेबी है वो यहाँ से बाहर की ओर निकलता है। और जो हमारा थर्ड होल है वो हमारा एनस है, जहाँ से हम रोज सुबह डेफिकेट करते हैं, जहाँ से बेसिकली वी पूप। तो जो हमारा सेकंड होल है उसी होल से मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर की ओर फ्लो करता है। ये आप जो यहाँ पे जो ओपनिंग देख रहे हैं, इस ओपनिंग को कहा जाता है सर्विक्स। और इस सर्विक्स के जस्ट नीचे ये एक पूरा पार्ट है जिसको कहते हैं वजाइना। और ये जो ओपनिंग है, ये वाली ओपनिंग आप बाहर की ओर देखते हैं। ये जो बाहर का पार्ट है ये आपकी जो सिंपल वजाइनल लिप्स हैं
जो आप बाहर की ओर देख पाते हैं ये आपके वजाइनल लिप्स है। इस तरीके से हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी काम करता है। थोड़ा सा हम और डिटेल में जाते हैं कि जो हमारा सेकंड होल है वहाँ पे एग्जैक्टली कितना गैप होता है, वहाँ पे क्या आप कप डाल सकते हैं। सो उसके लिए हमें दूसरी इमेज को रेफर करना होगा जो कि है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो हमारा सर्विक्स होता है यहाँ से ब्लड बाहर की ओर निकलता है हमारे वजाइना में। तो ये जो हमारा वजाइना होता है वो अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर्स का होता है, बट दिस लेंथ कैन डिफर बिटवीन पीपल। तो वो हमारा मेंस्ट्रुअल कप इजीली यहाँ पे अंदर फिट हो सकता है, राइट, और वो हमारा मेंस्ट्रुअल ब्लड कलेक्ट कर लेगा। उसी के साथ आपकी जो सर्विक्स की ओपनिंग होती है वो काफ़ी छोटी होती है, तो मेंस्ट्रुअल कप ऊपर की ओर जाए वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो नॉर्मली लोगों का ये डाउट होता है कि क्या हमारा मेंस्ट्रुअल कप ऊपर जा सकता है, एब्डोमेन में जा सकता है। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो सर्विक्स है वो काफ़ी छोटा होता है और मेंस्ट्रुअल कप बिल्कुल ऊपर नहीं जा सकता। अब हम बात करते हैं कि हम मेंस्ट्रुअल कप को अंदर डालें कैसे, क्योंकि हमारा जो होल है वो बाहर से काफ़ी स्मॉल होता है, बट उसके अंदर जो वजाइना की जो कैविटी होती है वो काफ़ी बड़ी होती है और मेंस्ट्रुअल कप अच्छे से फिट हो जाएगा। बट अगर होल छोटा है तो हम अंदर कैसे डालें। ऑल्सो आपको ये समझना ज़रूरी है कि हमारा जो वजाइना है वहाँ से हम एक बेबी को बर्थ दे सकते हैं। तो वो वजाइना काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है और वो शेप ले सकता है। तो नॉर्मली हमारा वजाइना हमेशा चिपकावा रहता है, हमेशा कोलैप्स्ड रहता है, और आप जब कोई चीज़ उसके अंदर इंसर्ट करते हो तो वो वजाइना उसकी शेप ले लेता है, और ऐसे ही हम एक बेबी को बर्थ दे पाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप सबसे सिंपल है कि स्क्वाट पोजीशन में आ जाएंगे। जो हमारी सिंपल इंडियन स्क्वाटिंग पोजीशन है उसमें आके आपको जो आपका सेकंड होल है उसको फील करना है, राइट। एक बार जस्ट फील इट कम्प्लीटली, उसके अंदर आप अपनी फिंगर्स डाल के फील करिए कि हाउ द होल लुक्स लाइक। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी। आपको अपनी खुद की बॉडी को समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे पहले आप मेंस्ट्रुअल कप डालें। अगर आप पैनिक करेंगे, अगर आप स्ट्रेस लेंगे, तो जो आपकी मसल्स हैं वो इजीली ओपन नहीं होगी और आप मेंस्ट्रुअल कप को अंदर नहीं डाल पाएंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम रिलैक्स करिए, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, और फिर आप मेंस्ट्रुअल कप को अंदर डालेंगे। अब मेंस्ट्रुअल कप को अंदर इंस्टॉल करने के लिए काफ़ी सारे फोल्ड है। आप डायरेक्टली मेंस्ट्रुअल कप को ऐसे नहीं डाल सकते, तो आपको जो उसका माउथ है वो छोटा करना पड़ता है उसको फोल्ड करके। तो नॉर्मली काफ़ी सारे फोल्ड्स लोग यूज़ करते हैं। मैं जो फोल्ड यूज़ करती हूँ इसकी, मैं इसको हल्का सा आप अंदर की ओर प्रेस करेंगे, इसको एक बार आप फोल्ड करेंगे और एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, तो जो इसका जो ऊपर का माउथ है वो काफ़ी छोटा हो जाता है। आपको इसको बहुत टाइट पकड़ना है, और फिर आप कंसिडरिंग यह आपका वजाइना का ओपनिंग है तो आप इसको अंदर की ओर डालते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो ये अपने आप खुल जाता है और ये वैक्यूम क्रिएट करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कभी कभी ये अपने आप पूरी तरीके से खुल नहीं पाता, तो आपको चेक करना होता है कि ये पूरे तरीके से खुल चुका है और वैक्यूम क्रिएट हो गया है। उसके लिए आप हल्का सा प्रेस करके इसको स्टेम से अगर मूव करेंगे तो ये पूरे तरीके से खुल जाता है। एंड नाउ यू कैन सी ये वैक्यूम क्रिएट कर देता है, तो ये मेंस्ट्रुअल कप इजीली बाहर की ओर नहीं निकलता। अगर आप इसको बाहर खींचना भी चाहें तो भी बहुत मुश्किल से ये बाहर की ओर आता है, राइट। सो दैट इज़ हाउ आप मेंस्ट्रुअल कप को अंदर डाल सकते हैं। सो अब ये अंदर फिट हो गया, बट आपको इसको रिमूव कैसे करना है, क्योंकि अंदर सक्शन क्रिएट हो जाता है तो ये बहुत इजीली नहीं निकलता, और आपको कभी भी मेंस्ट्रुअल कप को स्टेम को पकड़ के ऐसे खींचना नहीं है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन क्रिएट होगा। इसका जो निकालने का तरीका होता है वो सबसे सिंपल है कि आप वैक्यूम को रिलीज़ करेंगे। वैक्यूम को रिलीज़ करने के लिए अगर इसका एक भी होल अंदर प्रेस हो जाए तो वैक्यूम रिलीज़ हो जाता है। जो मेथड मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मैं अपनी फिंगर साइड से पूरा ऊपर की ओर ले जाके, और जो ये ऊपर का पार्ट होता है मैं इसको अंदर की तरफ प्रेस करती हूँ और वैक्यूम रिलीज़ हो जाता है। एक बार वैक्यूम रिलीज़ होने के बाद में ये बहुत ईजीली आप इसको नीचे की ओर प्रेस कर सकते हैं और ये नीचे की ओर बाहर आ जाएगा, ठीक है। जो लोग नॉर्मली सजेस्ट करते हैं, जो मैंने लोगों को सजेस्ट करते हुए देखा है, लोग एंड इट मे वर्क आउट फॉर यू टू, इज कि दे से लोग नॉर्मली बोलते हैं कि अगर आप नीचे से प्रेस करोगे, धीरे धीरे नीचे से प्रेस करोगे तो उसको हल्का सा घुमाओगे, प्रेस करोगे घुमाओगे, प्रेस करोगे घुमाओगे, तो भी सक्शन ब्रेक हो जाता है और आप इजीली कप को बाहर की ओर निकाल सकते हैं।
बट नॉर्मली ये वाला मेथड मेरे लिए वर्क नहीं करता, बट अगर आपके लिए करता है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ बातों का जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप मेंस्ट्रुअल कप को कैसे स्टोर करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, यूज़ करने से पहले कैसे धोना है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप अपने मेंस्ट्रुअल कप को एक साफ सुथरी जगह पे स्टोर करेंगे। नॉर्मली जो मेंस्ट्रुअल कप होते हैं वो एक बैग में आते हैं, तो आपको वापस से इसको इस बैग में डाल के ही स्टोर करना है, ठीक है। और हमेशा यूज़ करने से पहले आप अपने कप को स्टरलाइज करेंगे। अगर आपने नया कप भी खरीदा है तो आप उसको स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज का मतलब आप अपने कप को बॉइलिंग वाटर में कम से कम 3 से 5 मिनट के लिए इसको आप बॉइलिंग वाटर में छोड़ देंगे तो ये कप स्टरलाइज हो जाएगा, ठीक है। एंड देन यू कैन यूज़ इट। तो मैं अपनी हर पीरियड साइकिल से पहले कप को स्टरलाइज करती हूँ, उसके बाद में सिंपल टैप वाटर से धो के मैं उस कप को अंदर इंसर्ट करती हूँ। और एक बार जब आपके पीरियड्स ख़त्म हो जाए, आपको अब कप की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस कप को सिंपली किसी भी हैंड वॉश से धो के अच्छे से सुखा के और इसको इस बैग में स्टोर कर सकते हैं। पीरियड्स के दौरान आप इस कप को अपने शरीर के अंदर 10 से 12 घंटों के लिए इजीली रहने दे सकते हैं। बट अगर आप बिगनर है, अगर आप अभी कप यूज़ करना स्टार्ट किया है और आपको आपका फ्लो नहीं पता कि कितना ब्लड रिलीज होगा और लीकेज ना हो, इसलिए 6 से 8 घंटे के अंदर आप वापस से कप को निकालेंगे। जो भी उसके अंदर ब्लड है आप उसको बाहर कोमोड में फैलाएंगे, उसको सिंपल टैप वाटर से धो के और वापस से इंसर्ट करेंगे। ऐसे ही आपको अपने पूरे साइकिल के दौरान कप को यूज़ करना है। आप कप को बाहर निकालेंगे, जो भी ब्लड उसके अंदर है आप उसको बाहर फैलाएंगे और सिंपल टैप वाटर से अच्छे से साफ करके वापस से अंदर डालेंगे। तो अब हम बात करते हैं साइजेस के बारे में। नॉर्मली ये कप्स 3 साइज में आते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। जिन लेडीज़ ने बेबी को बर्थ दिया हुआ है नॉर्मल डिलीवरी से, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी जिनकी हुई है, उनके लिए नॉर्मली लार्ज कप सजेस्ट किया जाता है। जो लोग सेक्सुअली एक्टिव है या फिर जिन्होंने सी सेक्शन डिलीवरी दी है, उनके लिए मीडियम कप सजेस्ट किया जाता है और बाकी लोगों के लिए सिंपल स्मॉल कप सजेस्ट किया जाता है। बट आपका कप साइज आपके फ्लो पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपका फ्लो ज़्यादा है तो कभी कभी मैंने देखा है कि लोगों को स्मॉल साइज कम रहता है, तो इवन इफ़ दे आर नॉट सेक्शुअली एक्टिव तो वो लोग मीडियम कप यूज़ करते हैं। तो मे बी अगर आप जब एक बार स्टार्ट करेंगे कप यूज़ करना तो आपको साइजेस ट्राई करने पड़ेंगे, स्मॉल, मीडियम। मैंने नॉर्मली शुरू से स्मॉल साइज़ यूज़ किया है और मुझे स्मॉल साइज़ फिट आता है, तो अभी तक मेरे लिए स्मॉल साइज़ एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। So these were all the basic information about menstrual cup which I thought कि आप सबको helpful होगी। अगर आप menstrual cup यूज़ नहीं करते तो आप यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद से। और अगर आप menstrual cup यूज़ कर रहे हैं पर आपको कुछ डाउट्स थे तो आई होप कि ये वीडियो से आपके वो डाउट सॉल्व होंगे। अब ये वीडियो शूट करने से पहले मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा था कि अगर किसी के कोई क्वेश्चंस है मेंस्ट्रुअल कप से रिलेटेड, तो मुझे लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हैं। सो लेट्स जस्ट आंसर दोस क्वेश्चंस। नॉर्मली सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के दौरान आंसर कर दिए हैं, बट कुछ लोगों के जो क्वेश्चंस थे, सो निधि पूछ रही है कि उनका मेंस्ट्रुअल कप लीक करता है फॉर सम रीज़न। सो लीक करने के 3 से 4 रीज़न होते हैं कि एक तो अगर आपका मेंस्ट्रुअल कप आपके साइज़ का नहीं है। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि ये है जिनका स्मॉल वजाइना है, ये है जिनका थोड़ा सा ब्रॉड वजाइना है, ठीक है। अगर आप ये वाला कप जो कि स्मॉल साइज़ का है, अगर मैं इसको इसके अंदर डालती हूँ तो ये बहुत इजीली बाहर की ओर नहीं आता, राइट। इसको बहुत इजीली बाहर की ओर नहीं आ रहा। जबकि अगर मैं ये ही कप, स्मॉल कप, अगर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जिसका माउथ बड़ा है, तो जिसका वजाइना थोड़ा सा बड़ा है, अगर वो स्मॉल साइज यूज़ कर रहे हैं तो यू विल सी कि दिस कप विल कम आउट वेरी इजीली। आपको ऐसा लगेगा कि ये कप अंदर पूरा फिट हो चुका है, बट दिस विल कम आउट वेरी इजीली, ठीक है। दिस कैन बी वन ऑफ द रीज़न कि अगर आप रॉन्ग साइज यूज़ कर रहे हैं तो मे बी आपका कप लीक कर सकता है। द सेकेंड रीज़न कैन बी कि आप जब कप को अंदर डालते हैं और अगर वो कप पूरा अच्छे से ओपन नहीं हुआ है तो
वो वापस से ब्लड लीक हो सकता है और इसी के कारण भी लीकेज हो सकता है। द थर्ड रीजन कैन बी, ये कप में होल्स होते हैं जिसके कारण वैक्यूम क्रिएट होता है। तो अगर आपके ये होल्स ओपन नहीं है, किसी भी वजह से अगर आपके ये होल्स बंद हो गए हैं तो भी वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा और आपका कप लीक कर सकता है। बट अगेन, जिसको डाउट है कि ये कप काम करेगा या फिर नहीं करेगा, ये कप अगर लीक करेगा और अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो मे बी आप कप और पैड दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं, राइट, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। तो अगर आप कप यूज़ करेंगे, अगर आपका कप अच्छे से फिट हो गया है और वो लीक नहीं करेगा तो आपको कोई भी ब्लड स्टेन्स नहीं दिखेंगे पैड पे और इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप कप यूज़ कर सकते हैं। देन देयर वर फ्यू पीपल हु वर आस्किंग कि उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है कप को अंदर इंसर्ट करने के लिए। आई कम्प्लीटली अग्री, आपको स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी होगी कप को इंसर्ट करने में, मुझे भी हुई थी, थोड़ा सा पेन भी होता है और कम से कम आप जब उसको 2-3 बार इंसर्ट कर लेंगे तब जाके आपको थोड़ा सा आप हैबिचुअल हो पाएंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये कप कैसे काम कर रहा है। बट कम से कम आपको 2 से 3 पीरियड साइकिल अपने आप को देनी पड़ेगी कप को समझने के लिए, राइट, और आपकी बॉडी कंफर्टेबल हो पाए आपको 2-3 साइकिल तक ये हिट एंड ट्रायल, ये स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट उसके बाद में ट्रस्ट मी आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे, कोई रैशेस नहीं, कोई पैड्स नहीं, आपको पीरियड्स जैसा कुछ फील ही नहीं होगा। तो कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन कि अगर आप पैनिक करेंगे, अगर आप स्ट्रेस लेंगे कि ये कप अंदर कैसे जाएगा, ओ शिट नहीं जा रहा, तो आपकी मसल्स ओपन अप नहीं होगी इजीली। आपको एकदम जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली एंड यू नीड टू बिलीव कि ओके ये कप अंदर जा सकता है। जब हम बेबी वहाँ से निकाल सकते हैं तो ये कप तो बहुत छोटा है बेबी के सामने, राइट, तो ये कप इजीली अंदर जा सकता है, अंदर स्पेस है। तो आप बस एकदम रिलैक्स करेंगे, सिंपल लंबी गहरी सांस लेंगे या निकालेंगे और कप को बहुत ही धीरे धीरे अंदर डालेंगे तो ये कप अंदर जाएगा, ठीक है। यू जस्ट नीड टू रिलैक्स एंड यू नीड टू बिलीव कि दिस कैन हैपन। पलक का क्वेश्चन था कि व्हाट इफ अगर कप अंदर ही रह जाए तो जैसे अभी हमने देखा था जो मेंस्ट्रुअल डायग्राम है कि सर्विक्स की ओपनिंग बहुत छोटी होती है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आपका मेंस्ट्रुअल कप अंदर जाएगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपका मेंस्ट्रुअल कप सिर्फ जो आपकी वजाइना की कैविटी है सिर्फ उधर ही रह सकता है ना। और अगर आप एकदम काम होके कप को निकालते वक्त भी आपको उतना ही काम रहने की ज़रूरत है, राइट। आप अपनी बस फिंगर को अंदर डाल के कप को बाहर की ओर पुश करेंगे और कप डेफिनेटली बाहर आएगा। Then there were few people who were asking about the brands. So बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं और आपको डाउट है कि आप यूज़ कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे तो मे बी जो कप थोड़े से कम एक्सपेंसिव है आप वो ट्राई कर सकते हैं। अगर आप मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन पूछें तो मैं अभी सेफ कप यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ मेड इन USA और ये बहुत ही ये थोड़ा सा थिक है बट आई लाइक इट। इसका जो सक्शन क्रिएट होता है वो इजीली लूज़ नहीं होता और ये हार्डली आज तक कभी लीक भी नहीं हुआ। मैंने पी सेफ का भी यूज़ किया है और पी सेफ बहुत इजीली फोल्ड हो जाता है, वो इतना स्टिफ नहीं है तो उसका कभी कभी सक्शन ब्रेक हो सकता है। तो पर्सनली मैंने खैर 2 ही ब्रांड्स यूज़ किए हैं बट मुझे पर्सनली ये पसंद है तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं। और लास्टली लोग पूछते हैं कि और क्या डिफ़िकल्टी होती है कप यूज़ करने में। तो जैसे मैंने पहले बोला कि आपको स्टार्टिंग में यूज़ करने में थोड़ा सा पेन होगा बट वो बस सिर्फ 1 या 2 बार ही होगा, उसके बाद वो पेन नहीं होगा। तो जस्ट अच्छे से उसको बार बार इंसर्ट करके देखिए, उसको घुमा के देखिए, मे बी आप उसको रॉन्ग इंसर्ट कर रहे हैं। एक बार जब आपको समझ में आने लगेगा तो वो बहुत यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। पीरियड्स के टाइम पे इतने क्रैंकी भी नहीं होंगे कि अब पैड्स यूज़ करने हैं, मतलब वो सारा फस पीरियड्स का फस वो सब नहीं होगा। ऑल्सो जस्ट वन मोर प्रॉब्लम दैट कैन कम व्हेन यू आर यूजिंग द कप इज़ कि आप जब व्हेन यू गो टू डेफिकेट, व्हेन यू ट्राई टू पूप, तब इट कैन कॉज सम डिफ़िकल्टी।
So you may want to remove the cup first and then you may want to poop, and because I felt so, and that's why I'm sharing it with you. So yes, that was all about the video. I hope this was helpful to you. If it was, please do share with your female friends, and let's just spread this message across ki we can have fuss-free periods, and that is it. So you know the drill. Please like the video. Please support me by subscribing to my channel, liking my video, sharing my video with your friends and family. और आपका और कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, and I will answer that. Thank you so much. Have a good day, and I will see you in the next video. Bye.